लिखने का मुझे बहुत शौक है, बता दो। अब सुनना ध्यान लायक है। पहले लिखता था मोहब्बतों के बारे में, वो छोड़ दे लिखना। आया समझ में? ब्रेकअप के बारे में लिखा, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसा कैसा, इतना लिखा, बहुत लिखा। लेकिन आज जो लिखा ना, ये जिंदगी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैंने फील करा हुआ, आसपास समाज सोसाइटी के अंदर रहकर ये फील करा हुआ। ये जो मेरी पोएट्री होगी, ये आपको अलग अलग जोन में लेकर जाएगी। ठीक, अभी आप इस जोन में होंगे, उससे बाहर निकलेंगे, आपका दिमाग और आपको लगभग पूरे वर्ल्ड में घुमा देंगे। ओके, उसके बाद ये पोएट्री ऐसे घूमते हुए ना, उसके बाद ये फिर मेरे अराउंड घूमेगी चारों तरफ। अगर आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से उठ के जा सकते हैं। ओके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खुद का, थोड़ा सा मैंने इस पे इमोशनल टच करने की कोशिश की। पहले नंबर पर, ये वक्त तेजी से साथ बीतता जा रहा है। यानी जो अभी आप वक्त देख रहे हैं ना, ये आपका तेजी के साथ बीतता जा रहा है। अब ना जाने मुझे सब याद आ रहा है। ये वक्त तेजी के साथ बीतता जा रहा है, अब ना जाने मुझे सब याद आ रहा है। भीड़ बहुत है, मेला लगता जा रहा है। भीड़ बहुत, देखते हो आप आसपास जितने पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ऐसे बजे भीड़ बहुत है, मेला लगता जा रहा है। ना जाने क्यों हर शख्स अकेला होता जा रहा है। ना जाने क्यों भीड़ बहुत है, मेला लगता जा रहा है, और ना जाने क्यों हर शख्स अकेला होता जा रहा है। इस सोशल के दौर में सब अपना कौशल खोता जा रहा है। इस सोशल के दौर में सब अपना कौशल खोता जा रहा है। खुशियां सामने हैं, दिखाई नहीं देती, अब वो क्यों यारों की महफिल में खुशियां खोजने जा रहा है, खुशियां तलाशने जा रहा है। खुशियां सामने हैं, दिखाई नहीं देती, अब फिर क्यों वो यारों की महफिल में खुशियां तलाश रहा है। इस दुनिया में हर शख्स अकेला होता जा रहा है। इस दुनिया में हर शख्स अकेला होता जा रहा है। कभी देखनी हो गमे तन्हाई क्या होता है, कभी देखनी हो गमे तन्हाई क्या होती है, तो उस नन्ही सी जान से पूछो। कभी देखनी हो गमे तन्हाई क्या होता है, तो कभी उस नन्ही सी जान से पूछो जो छोटी चाय की दुकान पर किसी को चाय पिला रहा है। कभी देखना हो गमे तन्हाई क्या होती है, उस नन्ही सी जान से पूछो जो किसी दुकान पर चाय पिला रहा है। सोचता हूँ कहीं तो हो कोई मुझ जैसा, आखिर क्यों नहीं वो शख्स मिल पा रहा है। सब सोचता हूँ कहीं तो हो कोई मुझ जैसा, आखिर क्यों नहीं वो शख्स मिल पा रहा है। ये वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है। ये वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है। मुझे नहीं समझ आता क्यों माँ बाप का प्यार दिखाई ना देता। मुझे नहीं समझ आता क्यों माँ बाप का प्यार दिखाई नहीं देता। आखिर वो शख्स क्यों गैरों में प्रेम तलाश रहा है। आखिर वो क्यों शख्स गैरों में प्रेम तलाश रहा है। मुझे नहीं समझ आता यहाँ सब लोग आखिर क्यों एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। मुझे नहीं समझ आता यहाँ सब लोग एक दूसरे को क्यों नीचा दिखा रहा है। ये वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है। आखिर सब तो है मेरे पास, फिर क्यों मुझे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी फैकल्टी मतलब जीना हो। समझ में आया? मेरा मानना है कि एक साधारण इंसान जो तुम आगे का अचीवमेंट होगा ना तुम्हारा, IAS बनने के बाद तो तुम जिंदगी जीओगे। मेरा मानना मैं पहले जी चुका हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है वो मैं पहले जानता हूँ। ये मेरे घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा होगा। तो मेरा मानना कि फिर मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ आखिर सब तो है मेरे पास, फिर वो क्या है जो मुझे पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है। देखता मैं फिर भी कितना पढ़ता हूँ। ऐसा ये वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है। अब मुझे नहीं समझ आता क्यों होड़ मची है फर्स्ट आने की। जिस देखो दौड़ रहा चारों तरफ, जब देखो चारों तरफ दौड़ लगा रहा सब लोग, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे फर्स्ट आना, मुझे ये करना। लेकिन मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है। मतलब ढंग से मुझे बहुत लगता था, ऐसा समझ लो बेस अलग जाती हूँ उस तक। तो मुझे नहीं समझ आता क्यों होड़ मची है फर्स्ट आने की। मेरी इच्छा कभी नहीं रही किसी को नीचा दिखाने की। मेरी इच्छा नहीं रही कभी किसी को नीचा दिखाने की। मेरा मानना कि जब कोई इंसान फर्स्ट आएगा ना तो पक्का सेकंड कोई आएगा, जो सेकंड आएगा उससे दुख होगा। और हालांकि मेरी आज तक फर्स्ट ही आता है, ऐसे समझ। तो इस पे लिखा हुआ मुझे नहीं समझ आता क्यों होड़ मची है फर्स्ट आने की। मेरी कभी इच्छा नहीं रही किसी को नीचा दिखाने की। मुझे नहीं समझ आता आखिर कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था पोएट्री अलग अलग अराउंड तुमसे कुछ क्वेश्चन भी करने वाली हो, तुम मुझे दिमाग में लेके जा सकती हो।
मुझे नहीं समझ आता आखिर क्यों यहाँ हर रोज एक शख्स कलम चलाते जा रहा है, एक शख्स कलम चलाते जा रहा है। मुझे नहीं समझ आता। मेरे पूरे 12 साल के अंदर ना, पिछले 12 साल मैंने जब से होश संभाला आज तक मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन ऐसे गए जिस दिन मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। सोच सकते हो तुम कितना पढ़ा होगा। 2 दिन मेरी जिंदगी में पिछले जब से मैंने होश संभाला, जानना स्टार्ट करा, मैं इतना पढ़ता हूँ। सोच सकते कितनी रेगुलेटरी रही होगी, कितनी निरंतरता रही होगी मेरी जिंदगी में। आज 2 दिन वे कौन से बता नहीं सकता, बात हासिल कर पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे समझ। चलो मुझे नहीं समझ आता, दिख तो रहा होगा। मुझे नहीं समझ आता क्यों, देखो मुझे नहीं समझ आता क्यों आखिर क्यों यहाँ हर रोज एक शख्स कलम चलाए जा रहा है, कलम चलाए जा रहा है। मुझे नहीं समझ आता क्यों कोई अपनी मजबूरी का बहाना लेकर सब छोड़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं समझ आता क्यों कोई अपनी मजबूरी का बहाना लेकर सब छोड़ता चला जा रहा है। एक इंसान ये कलम चलाते जा रहा है और कोई मजबूरी, जो स्टूडेंट वगैरह बोलते हैं कि मेरी मजबूरी पे पढ़ नहीं सकता, ये वो फलाना, तो वो क्यों छोड़ता चला जा रहा है। और यहाँ क्यों एक इंसान कलम पर कलम चलाते चला जा रहा है। उसके पास तो सब चीज है, तो जरूरत क्या सब चीज, फिर भी कलम चलाया जा रहा है। कुछ तो बात है ना। अरे पूछो कभी उस राही से जो वर्षों से कलम चलाते जा रहा है, आखिर ये वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है, आखिर ये वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है। क्या उसे भी कोई मजबूरी एकदम सताया जाता है। अब मैंने बताया ये पोइट्री ने पूरी सारी तरफ घूमने के बाद फिर मेरी तरफ आ गई। क्या उसे मतलब जी लेखक, क्या उसे भी कोई मजबूरी एकदम सताया जा रहा है। अरे पूछो उससे भी, क्या उसे भी कोई मजबूरी एकदम सताया जा रहा है। अरे पूछो कभी उससे भी कैसे हर रोज बच्चों के सामने जोकर बन के आ जाता है। अरे पूछो कभी उससे भी कैसे वो हर रोज बच्चों के सामने जोकर बन के आता है। मेरा मानना कि मैं टाइप का जोकर हूँ। मेरी जो वास्तविक सच्चाई ना, मैं सुबह भी 6 बजे उठता हूँ और शाम के 10 बजे 8 बजे खत्म होता हूँ। एक प्रकार का जोकर है जो एंटरटेनमेंट करता है सबके सामने है, ऐसे बजे। तो अरे पूछो उससे कभी ये कैसे हर रोज बच्चों के सामने जोकर बन जाता है। ऐसा ही टैलेंट तो सड़कों पर तबाह हो जाता है। अरे कभी पूछो वही उससे कि वो रोज कैसे सुबह जोकर बन जाता है, सुबह से जोकर बन जाता है। ऐसा ही टैलेंट यहाँ सड़कों पे तबाह हो जाता है और किस्मत महलों में राज कर जाता है। तो अगर किसी के पास, बाप के पास 1000 करोड़ की संपत्ति होगी तो उसकी तो किस्मत है ना, वो बड़े घर में पैदा हुआ। अब यहाँ देखो टैलेंट कहां तमाशा कर रहा है, जोकर की तरह डांस कर रहा है सुबह को पैसे कमाने के लिए। उसकी भी तो कुछ मजबूरियां रही होगी। अच्छा लेकिन अब देखो, लेकिन कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन कोई क्या जाने मर्द है आखिर कैसे अपना दर्द छुपाता है। लेकिन कोई क्या जाने मर्द है कैसे अपना दर्द छुपाता है। ये वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीतता जाता है, ये वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीतता जाता है। आखिर पूछो उससे भी कभी वो कैसे, आखिर पूछो उससे भी कभी वो 2 साल कमरे में कैसे बिताता है। भलाई करता है लेकिन असफल हो जाता है, भलाई करता है लेकिन असफल हो जाता है। वो जानता है सहारा नहीं अब किसी का, खुद खड़ा होता है, चलता है और सबका हौसला बनाता है। वो जानता है सहारा नहीं अब किसी का, खुद खड़ा होता है, चलता है, सबका हौसला बनाता है। ये सब धीरे धीरे ऐसे ही बीतता जाता है।